एक दिन आधी रात को जब सारे गांव वाले शांति से सो रहे थे, उसी बीच एक शैतान वहां आए जिसका नाक नहीं था। इन सारे गांव वालों के कारण मुझे ऐसा बना दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी की वजह से मैंने नरक देखा है, मैं उनको नरक दिखाऊंगी। वो इस तरह गांव में घुसी। इसी बीच सुरेश गहरी नींद में सो रहा था। शैतान ने ये देखा और उसके घर में घुस गई, उसके नाक काट दिया और वहां से भाग गई। सुरेश दर्द से जाग गया और चिल्लाने लगा, ये दर्द क्या है? हे भगवान, मेरा खून बह रहा है। वो आईने के पास गया। उसने देखा कि उसका नाक कट चुका है और खून बह रहा है। हे भगवान, किसने मेरा नाक काट दिया? अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? ये किसने किया? हे भगवान। वो रोने लगा और तब तक सुबह हो गई। वो अपने हाथों से अपने नाक को छुपा रहा था। मुकेश ने सुरेश को देखा। सुरेश, हाथों से अपने नाक को क्यों छुपा रहे हो? क्या हो गया है? सुरेश मुकेश के पास गया और अपना कटा हुआ नाक दिखाया और जो भी हुआ वो बताया। ये सुनकर मुकेश ने कहा, अरे, किसी ने तुमसे नाराज होने के कारण ऐसा किया होगा। ठीक है, जल्दी ही डॉक्टर के पास जाओ और अपनी इलाज कराओ। एक दिन रात को फिर से वो शैतान गांव में आई और मुकेश के घर पर वो घुसी। उस शैतान को उसने देख लिया। उसका नाक काटकर वो भाग गई। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। फिर वो शैतान वहां से भाग गई। सुरेश जाके शीशे में देखा, उसका नाक कट चुका था। हे भगवान, कल सुरेश का नाक को और आज मेरे नाक को, इसका मतलब दोनों काम एक ही शैतान ने किया है। क्यों उसने ऐसा किया? दूसरे दिन सुबह वो जल्दी सुरेश के पास गया और अपनी हालत दिखाई। अरे मुकेश, तुम्हारे नाक को क्या हो गया? कल रात एक शैतान आई, उसने मेरा नाक काट दिया। वो बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। ये क्या, शैतान ने हम दोनों का नाक क्यों काट दिया? ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। चलो हम मुखिया जी को जाके सब बताते हैं, जो भी हमारे साथ हुआ है कल। वो दोनों मुखिया जी के पास गए और सब कुछ बताया। क्या एक ही शैतान दोनों का नाक काट दी है? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम उस शैतान के लिए चौकीदारी करेंगे। आज निश्चित रूप से वो फिर आएगी, फिर हम उसे मजा चखाएंगे। देखिए। मुकेश, सुरेश और गांव वाले मुकेश के घर में शैतान का इंतजार करने लगे। उस दिन फिर से हाथ में चाकू लेकर वो शैतान वहां पर आई। उसे देखकर सभी डर गए। जब मैंने कहा था, आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं किए। देखिए, शैतान फिर से आई है यहाँ पे। वो बहुत ही भयानक है। इसी बीच शैतान अपना चाकू लेकर एक लड़की के घर पर घुस गई और उसका नाक काटकर वो भाग गई। उसकी आवाज सुन के सब दौड़ के आए। लड़की उसे देखकर रोने लगी चिल्ला के और कहने लगी, देखिए, मेरा नाक किसी ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उस शैतान ने हमारा भी नाक काट दिया। हे भगवान, जिसने ये सब किया वो शैतान है क्या? हाँ, मैंने देखा। वो शैतान तुम्हारे घर आई। उसका उपाय ही मैं सोच रहा हूँ। चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। दूसरे दिन उन्होंने सबको बुलाया। सभी ने नाक काटने वाली शैतान के बारे में सुनकर काफी डर गए। इसका मतलब वो शैतान सब गांव वालों का नाक काट देगी? ये क्या? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। एक जादूगर को बुलाया हूँ, वो उसका अंत कर देगा। वो जादूगर के पास गया और सारी बातें खुल के बताई। ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। आज रात उसे एक बार आने दो, फिर उसे मजा चखाऊंगा मैं। उस रात सभी लोग शैतान का इंतजार करने लगे। वो शैतान हाथ में एक चाकू लेकर रात के वक्त आए। सभी लोगों ने उसे घेर लिया। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। तुमने सबका नाक क्यों काटा? मुझे बताओ। जादूगर की बातें सुनकर शैतान कहने लगे, 5 साल पहले मुझे खाने का बहुत शौक था। मुझे जब भी सुगंध आती थी, मैं उस घर में घुसकर सब खाना खा जाती थी।
इसी वजह से सबने आपत्ति जताई और मेरा नाक काट दिया, मुझे बदसूरत बना दिया। उसी कारण थोड़े दिनों के बाद मैंने आत्महत्या कर ली और मैं शैतान बन गई। अब मैं यहाँ आई हूँ सबका नाक काटने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। मुखिया जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस गांव में, ये शैतान झूठ बोल रही है। ठीक है, छोड़ो ये सब, इस गांव को छोड़ के तुम अभी चले जाओ, समझी? जब तक मैं बदला ना ले लूं, मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर तुम्हारा अंत मेरे हाथ है। उसने थोड़ा सा राख लेकर उस पर छिड़क दिया, पर शैतान को कुछ नहीं हुआ। आह, 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 मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं मुझे मार सकता। वो चाकू लेकर जादूगर के पास गई। जादूगर ने उसे डंडा लेकर खूब मारा। बस इतने में ही शैतान का सर का मुखौटा नीचे गिर पड़ा और एक लड़की निकल आई। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो लड़की भागने की कोशिश करने लगी। ये कोई शैतान नहीं है, ये एक लड़की है जो शैतान बन के घूम रही है। गांव वालों ने शैतान को पकड़ लिया। वो कोई शैतान नहीं है, वो एक लड़की है। उस लड़की को उन्होंने पेड़ से बांध दिया ताकि वो भाग ना सके। गांव के मुखिया ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वहां पे पहुंची और लड़की को देखा। हम इस लड़की को बहुत समय से ढूंढ रहे थे। इसकी मानसिक बीमारी है। ये उपचार केंद्र से भागी हुई थी। ये अलग अलग तरह से लोगों को परेशान करती है, इसीलिए इसने ये काम किया है। इसके बाद पुलिस उस लड़की को लेके वहां से चले गए। एक दिन गिरी और हरी दीवार के ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे। लग तो रहा है और बहुत वक्त लगेगा कॉलेज खुलने में। घर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। ये तो सच में बहुत बोरिंग है। घर वालों तो पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया है अब। अगर खर्च के लिए पैसे चाहिए तो मेरे पास बहुत अच्छी एक तरकीब है। वो क्या? हमारे गांव के आखिर में एक बहुत पुराना किला है। हम वहां पर अगर गए तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। उन कीमती सामानों को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। क्या कहते हो? क्या चोरी? अरे बाप रे, ये तो गलत होगा। अरे कुछ नहीं होगा। वो घर काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। वहां पर कोई नहीं रहता। हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो दोनों उस हवेली के पास गए। आसपास घूमकर देखा, उन्हें कोई नहीं मिला। उसके बाद वो घर के अंदर घुसे। फिर हरी ने कहा, अरे यहाँ पर तो कोई भी सामान नहीं है। चलो वापस चलते हैं। एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। वो दोनों मिलकर हवेली के ऊपर गए। वहाँ पर भी उन्हें कुछ कीमती सामान नहीं मिली। इस बीच उन्हें घर के बीचों बीच एक लूडो खेलने वाला बोर्ड दिखा। वो देखकर हरी बोला, क्या यहाँ पर कोई है? सारे सामानों पर तो काफी धूल पड़ा हुआ है, पर ये बोर्ड देखकर लग रहा है कि कोई यहाँ पर हर दिन आके बोर्ड में लूडो खेलता है। काफी दिन हो गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। शायद कोई यहाँ पर बोर्ड छोड़ के चला गया है। ठीक है, ये हमें मिला है, चलो हम इसे लेकर चलते हैं, टाइम पास होगा। वो उस बोर्ड को लेकर वहाँ से चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर लूडो खेलने लगे। अरे वाह, इससे तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। हम ये लूडो रोज खेलेंगे। ठीक है, अभी अंधेरा होने को है। आज के लिए मैं ये लूडो बोर्ड अपने साथ ले जा रहा हूँ घर। कल फिर से लेकर आऊंगा। गिरी उसे लेकर अपने साथ घर चला गया। फिर वो घर के एक जगह पर लूडो बोर्ड रख देता है। जब गिरी बहुत गहरी नींद में सो रहा था, वो बोर्ड थोड़ा हिला और नीचे धड़ाम से गिर गया। फिर उस बोर्ड के अंदर से एक भयानक शैतान निकल के बोली, तुम यहाँ पर मुझे लेकर आए हो, मुझे बिना बताए, वो भी मेरे जगह से। फिर शैतान गिरी के पेट के ऊपर चढ़ के बैठ गई और उसके गले को दबोच ली। उसे देखकर गिरी काफी डर गया और कांपने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हे भगवान, कृपा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो झटका मार के बिस्तर पर उठ के बैठ गया, लेकिन उसे कोई आसपास नहीं दिखा। इस तरह का भयानक सपना मैंने क्यों देखा? अगर ये सच होता तो मैं निश्चित रूप से अपना जान गंवा देता। फिर वो सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो डर के मारे उठकर बैठ गया और पसीने से लथपथ हो गया। आज क्या हो रहा है? मैं इस तरह का सपना क्यों देख रहा हूँ? फिर क्या इस लूडो बोर्ड के साथ कोई संबंध है मेरे सपने का?
अच्छा होगा अगर मैं ये लूडो बोर्ड घर के बाहर जाके रख के आऊं। फिर वो जाकर उस लूडो बोर्ड को घर के बाहर रख के आता है और सो जाता है। पर उसके बाद उसे कोई भी भयानक सपना नहीं आता है। दूसरे दिन गिरी हरी को फोन करके कहता है, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, अगर आओगे तो हम मिलकर लूडो खेलेंगे, जल्दी आओ। अच्छा आ रहा हूँ मैं, रुको। गिरी लूडो बोर्ड लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं शाम तक। उसके बाद फिर वो घर आने की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो अब हम घर वापस चलते हैं और ये लूडो बोर्ड यहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों, इसे घर नहीं ले जा सकते? चलते हैं ना इसे लेके। हे भगवान, कल इसे मैं अपने साथ ले गया था तो इतना भयानक सपना देखा, क्या कहूँ। अगर कोई इसे देख लेता है और चोरी कर लेता है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा अपने घर। मुझे तो लेकिन बहुत डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ इसे यहीं पे छोड़ दो, मानो मेरी बात। अरे कुछ नहीं होगा, मैं ले जाता हूँ घर। हरी लूडो बोर्ड लेकर घर चला गया और वो जाकर उसे बिस्तर के नीचे रख के सो गया। जब हरी गहरी नींद में सो रहा था, एक भयानक शैतान वहां से निकल आई और हरी को अपने हाथों में उठाकर हवा में उड़ाते उड़ाते छत पे ले गई। हरी घबराते हुए नींद से जाग गया। उधर इस तरह का सपना मैंने क्यों देखा? फिर क्या शैतान जाकर हरी के शरीर को हवा में उड़ा के ले गया? अच्छा होगा अगर मैं एक बार उसे फोन कर लेता हूँ तो। फिर उसने हरी को फोन किया पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्यों उसने मेरा फोन नहीं उठाया? शायद वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होगा। कल मैं सुबह सुबह जाकर एक बार उसे देख कर आऊंगा। हाँ, यही ठीक होगा। वो जाकर फिर से सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हरी के घर गया। वो वहां जाकर उसने देखा उसका मोबाइल वहीं पे पड़ा हुआ है। फिर उसने बुलाया, हरी तुम कहाँ हो? उसने पूरा घर ढूंढ के देखा लेकिन हरी कहीं नहीं मिला। फिर उसे उस लूडो बोर्ड हरी के बिस्तर के नीचे मिला। उसे लेकर उसने सोचा, कहाँ गया लड़का? फिर क्या सच में वो शैतान आकर उसे हवा में उड़ा ले गया, जैसे कि मैंने सपने में देखा था? क्या मैं एक बार हवेली में जाकर देखूं? थोड़ा हिम्मत करके वो लूडो बोर्ड को अपने साथ लेकर पुरानी हवेली में गया। काफी अंधेरा था वहाँ पर। वहाँ पहुँचकर वो बहुत डर गया, ये देखकर कि गिरी उल्टा लटका हुआ है रस्सी से। हरी को देखकर वो चिल्ला के बोला, अरे जल्दी से आके मुझे बचाओ, यहाँ एक बहुत भयानक शैतान है। जब गिरी हरी के पास जाने लगा, वो शैतान उस वक्त वहाँ पर प्रकट हो गई और गिरी को पकड़ने गई। गिरी वहाँ से भागा और जाके लूडो बोर्ड वहाँ रख दिया जहाँ से उसने उठाया था। शैतान चिल्ला कर कहने लगी, हटाओ, वहाँ से हटाओ उसे, छोड़ो। जब वो चिल्ला रही थी, लूडो बोर्ड उस शैतान को अपने अंदर खींच लिया। तुरंत गिरी हरी को वहाँ से छुड़ाकर नीचे उतारा। उसके बाद उन्हें एक कागज में लिखी हुई चिट्ठी दीवार पर जो टंगी हुई थी उस पर नजर पड़ी। लूडो बोर्ड मत हटाना, उसके अंदर शैतान है। वो दोनों उस चिट्ठी को पढ़ के काफी डर गए। हमने तो इसे पहले देखा ही नहीं था, बेकार का हम इसे अपने घर ले गए। यहाँ और ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग के अपने घर चले गए।